हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेश स्टडी ग्रुप। आज है 22 अगस्त 2023। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और फैक्ट्स के थ्रू। तो इसमें पहला पॉइंट है, आरबीआई हैज नस्ड बैंक्स टू सेटल ट्रेड्स विथ विच कंट्री इन रुपी एंड दिरहम। ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी यूएई या फिर ऑप्शन डी येमेन। सो गाइज, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूएई, यानी कि यूएई के साथ आरबीआई ने बोला है बैंक्स को कि आप ट्रेड कर सकते हैं रुपये और दिरहम में। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आरबीआई के पर्सपेक्टिव से कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। इस टाइम आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आरबीआई को बनाया कब गया था? तो आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी रिसेंटली हमने 2 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसने रेपो रेट 6.5% रखा हुआ है। तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी बारे में पढ़ा था जो कि आरबीआई की है। ये 6 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें से 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं और बाकी 3 जो मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है या फिर इन शॉर्ट हम बोलते हैं एमपीसी, इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जिस तरीके से हमने अभी बहुत ही रिसेंटली एक एग्जांपल देखा था कि जो टोमेटोज के प्राइस थे विच वर अर्लियर यूज्ड टू बी 30 रुपीज पर केजी, वो ऑल ऑफ सडन 200 रुपीज पर केजी हो गए। मतलब 30 रुपए किलो से 200 रुपए किलो बिकने लग गए थे, कहीं कहीं 250 रुपए किलो भी थे। तो ये जो सडन जंप हुआ था इसको हम लोग, मतलब जो प्राइस हाई हुआ था इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसी को कंट्रोल करने का जो मतलब एम है वो है एमपीसी का। और जो आरबीआई है इट वर्क्स अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ओके, और इसको 1949 में नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। इतना आपको आरबीआई और उसके सारी चीजें के बारे में पता चला कि ये बनाया कब गया था और ये सारी चीजें। और क्वेश्चंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, भले ही वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आरबीआई से रिलेटेड, अभी हम पढ़ रहे हैं सामने नस्ड बैंक्स टू सेटल ट्रेड्स, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। बट आरबीआई की डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो भी पॉइंट बता दिए। अब आगे देखते हैं, which of the following organization reported that India's foreign trade has crossed 800 billion US dollar mark in first 6 months of 2023? ऑप्शन है जीटीआरआई, ऑप्शन बी क्राइसिल, ऑप्शन डी एडीआर या फिर ऑप्शन डी आरबीआई। सो गाइज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जीटीआरआई। जीटीआरआई का फुल फॉर्म है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इसने कहा है कि हम जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो 6 मंथ्स में 800 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर दिया है। और ये जीटीआरआई है क्या, यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है क्या? ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सारी चीजें रिसर्च करके बताई हैं अपने इंडिया के बारे में, इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में। ठीक है, विच ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैज wreaked havoc in USA and Mexico? ऑप्शन ए हिलेरी, ऑप्शन बी मोचा, ऑप्शन सी बिपरजॉय या फिर ऑप्शन डी असानी। सो गाइस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए हिलेरी। हिलेरी जो है वो अभी मैक्सिको में आया है। ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और इसने यूएस और मैक्सिको में एक हैवॉक क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट प्रो गोविंदा कॉम्पिटिशन? प्रो गोविंदा से आपको याद आ रहा होगा, मटकी फोड़ना जो हम लोग गाना गाते रहते हैं, वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? एक पिक्चर आपके माइंड में आ गई होगी, हालांकि ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो जो इमेज आपकी मटकी फोड़ने की जिस स्टेट में आई है फिल्मों को देख के, आंसर वही है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है प्रो गोविंदा कंपटीशन को सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया है मतलब। और उसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि
जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आई है उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ठीक है। उसके अलावा अब हम और चीजें जान लेते हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि वो स्टेट के जो एम्प्लॉय हैं उनका डेटाबेस अपडेट करेगी। ओके। और एक और न्यूज है, उसको हम थोड़ा बुरी न्यूज में भी काउंट कर सकते हैं, और वो है भी कि महाराष्ट्र ने मिसिंग वुमेन के लिस्ट में टॉप किया है। हालांकि ये लिस्ट होनी ही नहीं चाहिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो, कि मतलब इतने इंडिया में सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इस लिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है, जहाँ की विमेन जो है वहाँ उनकी मिसिंग होती हैं मैक्सिमम। जो स्टेट में होता है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, What is the name of Adobe's co-founder who died recently? जॉन वॉर्नक, रॉबी रॉबर्टसन, टोनी बेनेट या फिर एलन अर्निक? So guys, correct answer is option A, John Warnock. John Warnock was the co-founder of the Adobe's who has died recently. That's why his name is here. Who has been appointed as the brand ambassador of BPCL? Option A, Rohit Sharma. Option B, Surya Kumar Yadav. Option C, Rahul Dravid. या फिर ऑप्शन डी, विराट कोहली? सो गाइस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके अलावा हम कुछ और भी मतलब देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर जिसको बनाया गया है। जिस तरह श्रद्धा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एशिक्स का। एशिक्स जो शूज वगैरह बनाती है वो है एक ब्रांड, उसने श्रद्धा कपूर को अपना एम्बेसडर बनाया है। उसके अलावा प्लक है एक ब्रांड, उसने करीना कपूर को अपना इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर दोनों बनाया है। अब आगे हम देखते हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन ऑफ विच सिटी गॉट प्लेस इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? ऑप्शन ए, श्रीनगर। ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन सी, कोलकाता। या फिर ऑप्शन डी, चेन्नई? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, श्रीनगर। श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे 1.5 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स हैं। मतलब ये मैं एक एस्टिमेट बता रही हूँ कि 1.5 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है या फिर इन शॉप ट्यूलिप गार्डन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है। Which of the following popular Indian sociologist died recently? बिंदेश्वर पाठक, राजकुमार सिंह, राहुल बतेरा या फिर राम शरण यादव? सो गाइस, आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, और जो सुलभ इंटरनेशनल है वो इसके फाउंडर थे। मतलब सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे बिंदेश्वर पाठक, और इसी वजह से इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री वन फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2023? इंग्लैंड, स्पेन, ब्राजील और मैक्सिको? तो गाइज, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन इज द विनर ऑफ फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2023। इन्होंने इंग्लैंड को हराया है। और उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इस बार का जो ये फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2023 है ये कौन सी कंट्री में हुआ है? तो गाइस, ये दो कंट्रीज में हुए हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड, ठीक है। और जो फाइनल है इस मैच का वो सिडनी में खेला गया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इसका फाइनल, जिसमें कि स्पेन विनर हुआ है और उसने इंग्लैंड को हराया है। Which Indian player won gold medal in Asian Junior Squash Championship? अनाहत सिंह, सौरभ घोषाल, रमित टंडन या फिर दीपिका पल्लिकल? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अनाहत सिंह। गोल्ड मेडल है, इसलिए आंसर आपको याद भी होना चाहिए कि अनाहत सिंह को गोल्ड मेडल मिला है एशियन जूनियर स्क्वायर चैंपियनशिप में। ऐसी चैंपियनशिप होती रहती हैं, लेकिन जहां पे कि गोल्ड मेडल इंडिया जीतती है वहां पे वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम फैक्ट्स को देखते हैं करंट अफेयर्स के। अभी हमने एमसीक्यूज को देखा, फैक्ट्स को देख रहे हैं। इसमें पहला है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट हैज बिकम
फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी। डिजी यात्रा फैसिलिटी आपको पता है क्या है? इसमें होता है क्या है कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो फेशियल रिकॉग्निशन करता है। जिस तरह के ये एयरपोर्ट पे होता है, जिस तरह के अगर कोई जा रहा है एयरपोर्ट पे तो उसको अपना मोबाइल ऐप के सामने खड़ा हो जाना होगा, वहां काउंटर पे ही रहता है, आपके गेट पे ही रहता है एयरपोर्ट पे, और वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन करेगा और फिर आपको एंट्री मिल जाएगी, उसमें आपकी सारी डेटा फीड हो जाती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिजी यात्रा फैसिलिटी। और ये गुवाहाटी जो है वो पहला एयरपोर्ट बना है नॉर्थ ईस्ट का जिसने ये फैसिलिटी स्टार्ट करी है। इंडोनेशिया सीक्स टू एमुलेट इंडिया जन औषधि केंद्र मॉडल। इंडिया का जो जन औषधि केंद्र मॉडल है ये अब है क्या? ये एक सेंटर्स होते हैं जहां पे कि आपको बहुत ही मतलब रीजनेबल रेट पे जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। ये इंडिया का सेंटर्स हैं अलग अलग जगह पे जहां पे आप जाएंगे और जो भी जेनरिक मेडिसिन होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी काफी रीजनेबल रेट पे। और ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हो रहा है इंडिया का कि उसको इंडोनेशिया ने भी कहा है कि वो भी इस मॉडल पे अपनी कंट्री में काम करेगी। Uttar Pradesh tops the list second year in a row among all states for taking maximum loans from banks. उत्तर प्रदेश लगातार 2 साल से टॉप कर रहा है फॉर टेकिंग मैक्सिमम लोन्स फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, ये लगातार ये दूसरी बार है यहाँ पे मैक्सिमम लोन्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हम और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की न्यूज कि यूपी ने अभी ये बोला गया था कि यूपी में चेक डैम्स को मतलब कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। एन नंबर ऑफ चेक डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो रहा है, उसको कंजर्व करने के लिए। और चेक डैम्स होते क्या हैं? ये छोटे छोटे डैम्स होते हैं जो कि इरोजन से बचाते हैं हमें, भले ही वो वाटर इरोजन हो या सॉइल इरोजन हो। जब इरोजन एक्टिविटीज से वो बचाते हैं तो उससे कंजर्वेशन होता है। इसीलिए यूपी ने ये डिसाइड किया है कि चेक डैम्स को बनाएंगे ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए। और दूसरा ये कि यूपी गवर्नमेंट ने 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे को 5 करोड़ जो सैपलिंग्स हैं मींस 5 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट किया था, यानी कि 5 करोड़ पौधे लगाए थे। उसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिचारपुर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय पीएम मोदी जी फॉर बिकमिंग फुटबॉल हब। ये एक गांव है एमपी में बिचारपुर, इसको मिनी ब्राजील भी बोला जाता है। इसको मिनी ब्राजील क्यों बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसने अभी तक एटलीस्ट की मैं बात करूं, एटलीस्ट 40 नेशनल और स्टेट लेवल के प्लेयर्स को जनरेट किया है, प्रोड्यूस किया है इस गांव ने, इसलिए इसको मिनी ब्राजील बोला जाता है। और इसको अभी पीएम मोदी जी ने काफी अपलोड किया है, काफी इसकी तारीफ करी है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर's 115th anniversary was celebrated recently by Tripura. महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर बहुत ही लंबा नाम है, इसको फिर भी आप थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे कि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जो हैं इनको आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए तो ये नाम जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर आपको याद हो सकता है तो याद कर लीजिएगा, वरना शॉर्टकट कुछ ऐसे याद कर लीजिएगा कि वीर विक्रम इनको आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा बोला जाता है, या फिर किशोर माणिक्य, जैसे भी आपको याद हो सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म सेलिब्रेटेड ऑन 21 अगस्त 2023। ये डायरेक्ट आपको याद करना है कि इस डेट को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म सेलिब्रेट किया है। उसके अलावा हमने 19 अगस्त को देखा कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, और 19 अगस्त को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और फैक्ट्स के थ्रू। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप यूट्यूब पे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। और इस करंट अफेयर की जो फ्री पीडीएफ है, यानी कि हमने पीडीएफ फ्री प्रोवाइड कर रखी है, वो टेलीग्राम पे दी हुई है। आप हमें टेलीग्राम पे
ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।